अस्सलाम वालेकुम। टैक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए एस के हवाले से बात करेंगे। ये SRO 469 है जो 3 अप्रैल 2024 को इशू हुआ है। इसका ये एक स्कीम है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 181B के मुताबिक इशू हुआ है। उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एम्पावर किया गया है कि वो टैक्स कार्ड के हवाले से कोई भी स्कीम बना सकते हैं। तो वो स्कीम आज इशू हुआ है, तो 3 अप्रैल 2024 को इशू हुआ है। तो इस स्कीम में क्या कहते हैं, ये किन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है और कौन कौन इसके हकदार ठहराए गए हैं, तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्कीम उन लोगों के लिए अप्लाई होगा जो नीचे कैटेगरीज बयान की गई हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर जो टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 26 मार्च 2024 को जो मुनक़िद हुआ था, उसमें जो अवार्ड मिले हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अच्छा, ये सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, ठीक है। कंपनीज़ के नाम तो मेंशन है, लेकिन उसमें जो कंपनी डेजिग्नेट करेंगे किसी बंदे को, तो उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बिज़नेस सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है लीडिंग एक्सपोर्टर्स है, टॉप 9 है। सेक्टर वाइज एक्सपोर्टर्स में उन्होंने केमिकल प्रोडक्ट्स को रखा है, फूड प्रोडक्ट्स है, लेदर है, मशीनरी है, अच्छा, और पेपर एंड प्लास्टिक हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, और स्टील मेटल एंड प्रोडक्ट्स है, अदर एक्सपोर्टर्स है। अच्छा, इसमें सबको जो है ना, दो दो जो टॉप हैं, टॉप 2 है, उसको मिलेंगे। इसमें पेपर एंड प्लास्टिक है, उसमें हाईएस्ट को मिलेगा। इसका मतलब है एक को मिलेगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी को मिलेगा। एंड स्टील एंड मेटल प्रोडक्ट्स में भी हाईएस्ट को मिलेगा। और अदर एक्सपोर्टर्स है जो ऊपर मेंशन नहीं है, इसके अलावा कोई एक्सपोर्टर है उसको भी हाईएस्ट को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एलुमिनियम एंड आर्टिकल्स हैं, उसमें हाईएस्ट को मिलेगा। स्पाइसेस है, उसमें हाईएस्ट को मिलेगा। फ़िश एंड क्रस्टेशंस है, उसमें भी हाईएस्ट को मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें टॉप 3 को मिलेगा। अच्छा, एक्सपोर्टर्स विथ हाईएस्ट ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, उसमें भी टॉप 2, जो उसमें ग्रोथ वाइज भी उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है कि जो हाईएस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड है उसमें टॉप 2 को मिलेगा, जो लास्ट ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स है, उसमें टॉप 3 को मिलेगा। अच्छा, वुमेन एक्सपोर्टर्स है, टॉप 3 है। हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन ऑल टैक्सेस, टॉप 12 है। और हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ इनकम टैक्स है, उसमें कंपनीज़ हैं, टॉप 5। AOP है, उसमें हाईएस्ट। इंडिविजुअल है, टॉप 5। न्यू टैक्स पेयर्स है विद हाईएस्ट टैक्स पेयर, टॉप 2 को दिया जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, SMEs कहलाएगा, उसको भी टॉप 3 को दिया जाएगा। अच्छा, ये जो है सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जाएगा। AOP की सूरत में पार्टनरशिप वगैरह है, तो फिर इसमें जो AOP है, जो तमाम पार्टनर डिसाइड करेंगे किसके नाम पे ये कार्ड इशू होगा, तो उस बंदे की जो डेजिग्नेट करेंगे उस पार्टनर के नाम पे इशू हो जाएगा। जो भी इंडिविजुअल है वो जो डिसाइड करेंगे उसके नाम पे इशू होगा। अच्छा, कंपनीज़ की सूरत में भी जो एक इंडिविजुअल होगा उसको जो कंपनी डेजिग्नेट करेंगे उसी के नाम पे इशू होगा। वो CFO भी हो सकते हैं, CEO भी हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें इंटाइटलमेंट क्राइटेरिया जो दिया गया है उसमें ये है, जो टैक्स पेयर जो है ना फॉल विद इन द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन पैरा 2, जो ऊपर जो पैरा 2 जो दिया गया है उसी में मेंशन होना चाहिए। दूसरा जो है टैक्स ऑन द बेस ऑफ रिटर्न जो है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन हैज़ बीन फुली पेड। कोई टैक्स पेड रिटर्न के हवाले से या फाइनल जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से कोई टैक्स अनपेड नहीं होना चाहिए, फुली पेड होना चाहिए। और पुराने कोई एरियर जो है या करंट डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ से स्टे ना हुआ हो और डिस्प्यूटेड ना हो। अगर अनडिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड हैं, अगर कोई ऑर्डर हुआ है और उसका अगर अपना अपील भी नहीं की और पे भी नहीं किया, तो इस सूरत में कोई, अगर आप ऊपर कैटेगरी में क्वालिफाई करते भी हैं तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके अगेंस्ट जो है ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना पेंडिंग नहीं होना चाहिए इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें प्रिविलेजेस क्या हैं, अब ये देखते हैं प्रिविलेजेस क्या हैं। अच्छा, इसमें जो एयरपोर्ट्स जो हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स जो है, उस पर आपको VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इसमें CIP भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, इसमें
कमर्शियली इम्पोर्टेंट पर्सन यही हो सकता है इसका। वीआईपी जो है लॉन्च में आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अच्छा, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस एट इमिग्रेशन काउंटर से आपको इमिग्रेशन में भी आपको फास्ट ट्रैक पे क्लियरेंस मिल जाएगी। ऑफिशियल पासपोर्ट आपको इशू किया जाएगा। इनविटेशन फॉर एनुअल डिनर बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो एनुअल डिनर में आपको बुलाएंगे। दूसरी बात ये है सिलेक्शन मेकैनिज़्म क्या है। सिलेक्शन मेकैनिज़्म जो है वो प्रॉल को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रॉल के जो ज़ाहिर रिटर्न वगैरह सबमिट होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो वो डेटा जो उनके हिसाब से वो जो प्रोवाइड करेंगे उस पे होगा, और वो एक सर्टिफिकेट भी देंगे करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी के हवाले से। तो वो उसी को मेयार बनाया जाएगा। The selection of recipient is based on verification of particulars by Federal Board of Revenue respective field formations। अच्छा, ये भी वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, इसकी ये जो कार्ड इशू किया जाएगा इसकी वैलिडिटी कितनी है, ये जब से इशू करेंगे उससे आगे 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। अच्छा, और भी अथॉरिटीज़ हैं जिनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अथॉरिटी है FIA, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स हैं, एंड एनी अदर डिपार्टमेंट और अथॉरिटी रिलेवेंट आर कंसर्न इन एनी मैनर फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट एंड इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम इन प्रोवाइडिंग प्रिविलेजेस आर फैसिलिटीज़ टू द होल्डर्स ऑफ द कार्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस। तो ये था कार्ड के हवाले से जो अपडेट। इंशाल्लाह आप जो जो वीडियोस देख रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, आई होप कि आप में से भी कोई इस खुशकिस्मत निकलें, इसमें शामिल हों और टॉप टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में आप भी आए हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।